हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सबको मेरा फेसबुक पेज में सुस्वागतम, और आशा है कि आप सब अच्छा है और अच्छा रहिए, सुरक्षित रहिए। भगवान को भक्ति की, ज़्यादा भगवान को भक्ति का मोड में आप मन में बहुत ही चिंतन करिए, भगवान का नाम करिए और भगवान को भक्ति का अंदर डूबे रहिए। उसमें से बहुत बड़ा कठिन बाधाएं, समस्या, संकट, महामारी जैसे बीमारी आप पार कर देंगे। हरे कृष्ण। तो मैं अगले वीडियो में मैं चर्चा किए थे कि हिरण्यकशिपु कैसे तपस्या करके अपना विजय प्राप्त करके सब जो ब्रह्मा जी का वरदान आपने प्राप्त किए हैं और उसी का कैसे फ़ायदा उठा रहा है। तो नृसिंह भगवान की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय। तो नृसिंह भगवान की जो पौराणिक जो कथा, आज भाग 2। तो आज मैं चर्चा करेंगे कि नृसिंह भगवान जब वापिस आए हैं, नृसिंह भगवान जब वापिस आए हैं अपना घर, तो नृसिंह भगवान वो क्या कर रहे हैं और कैसे अपने पुत्र को शिक्षा दिलाया। तो इसी का जब हिरण्यकशिपु जब मंदराचल पर्वत में तपस्या करने गए थे, तो उसी टाइम मंदराचल पर्वत में तपस्या करने का समय जो उनका पत्नी कयाधु गर्भवती थी, और उसी टाइम जब कयाधु गर्भवती थे तो सारे देवताओं देख रहे थे कि ये जैसा असुर और हिरण्यकशिपु जैसा असुर, और इस असुर का घर में यदि कोई संतान आए तो उससे और बड़ा असुर निकलेंगे। इसीलिए इंद्र ने अपने सारे देवता को लेके पृथ्वी लोक पर आके जो हिरण्यकशिपु का जो पत्नी कयाधु, उनको मारने के लिए आए हैं। और जब उनको मारने के लिए जब उनका पत्नी को लेने आए हैं इंद्र, तो जो हिरण्यकशिपु का जो सब दूत थे, उनका जो देखभाल, पत्नी को देखभाल करने के लिए जो सब दास दासी थे, तो उन लोगों को परास्त कर दिए हैं। इंद्र के साथ बहुत ही युद्ध हुआ था, तो उनको सब परास्त करके फिर कयाधु को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उसी टाइम नारद मुनि प्रकट हुआ है, भगवान नारद मुनि प्रकट हुए हैं। और भगवान नारद मुनि जब प्रकट हुए हैं तो इंद्र को बताया कि हे इंद्रदेव, आप इनको मत मारिए, क्योंकि इनका गर्भ में जो संतान है वो संतान और कोई नहीं है, भगवान का अच्छा बड़ा भक्त है। इसी प्रकार कयाधु को बचा के भगवान नारद मुनि ने अपने पास लेके आए। अपने पास लेके आए और उन्होंने अच्छा से भगवान को दिव्य ज्ञान प्रदान किए हैं
जब उनका पुत्र गर्भ थे तो उसी टाइम में अच्छा से दिव्य ज्ञान प्रदान किए। इसलिए यदि कोई गर्भवती होते हैं, कोई गर्भवती महिला होता है, तो उनको बच्चा का जो मेन अच्छा चेतन, अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण वाले यदि कोई उनका यदि बच्चा को यदि पाना चाहते हैं तो भगवान को स्मरण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को लीला को श्रवण करना चाहिए, भगवान को भक्ति करना चाहिए, तब जाके उनका बच्चा वही हिसाब से उनका चेतन, उनका ज्ञान वही हिसाब से मिलेंगे। उनका ब्रेन भी बहुत, उनका दिमाग भी बहुत तेज भी रहेंगे। तो इसलिए भगवान नारद मुनि ने कयाधु को लेके गए थे साथ में, अपने कुटीर में लेके उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, भगवान का कथा सुनाया। और उन जब कयाधु सुन रहे थे तो उसी के साथ साथ उनका बच्चा भी सुन रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है गर्भवती महिला के लिए कि जब कोई गर्भवती हो तो उनको सर्वदा ही भगवान को चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तब उसका उस प्रभाव को उनका बच्चा के ऊपर आएंगे और अच्छा होगा। तो इसी प्रकार भगवान नारद मुनि ने कयाधु को ज्ञान दान किए हैं। भगवान को कहानी, भगवान का कथा भागवतम पूरा सुनाया। उसी के बाद जब हिरण्यकशिपु वापिस आए हैं तो उनका जो संतान प्राप्त हुए हैं उनका नाम हुआ है प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य का जो पुत्र है चंड और अमर्क, ये शुक्राचार्य का जो पुत्र है चंड और अमर्क, ये दोनों इन लोगों के पास शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेजे हैं। तो प्रहलाद महाराज जब इस शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं तो उन्होंने जब राजनैतिक, आर्थिक और अन्य विषयों में शास्त्र कौशल, योद्धा कला, ये सब विभिन्न चीज़ों का जो प्रशिक्षण देने के लिए जो उद्देश्य था हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने के लिए जो उद्देश्य था, इसी कारण शुक्राचार्य का जो दो पुत्र है उनके पास भेजे गए थे। लेकिन प्रहलाद महाराज सर्वदा ही भगवान को चिंतन करते थे, भगवान को स्तुति करते थे, विष्णु का भक्त करते थे। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान का ध्यान में मग्न थे। तो जब प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज को क्या शिक्षा मिला है शुक्राचार्य का पुत्रों से, उनका गुरुजी मास्टर से ये पूछा प्रहलाद महाराज को, तो आपने बालक वो भगवान की स्तुति, भगवान का गान, गुणगान शुरू किया है हिरण्यकशिपु के सामने। और हिरण्यकशिपु अपने आप बहुत ही अंदर अंदर में बहुत ही क्रोधित हो रहा था, फूल रहे थे, क्योंकि वो विष्णु को कभी देख नहीं पाते हैं हिरण्यकशिपु। कभी विष्णु का नाम वो कभी भी सहन नहीं कर पाता है हिरण्यकशिपु। तो जब ऐसा सुना है उनका बालक से, तो उनका जो शंकराचार्य का जो पुत्र जिसके पास शिक्षा देने के लिए भेजा गया थे, तो उनको दंड देने के लिए विचार किए हैं। लेकिन जब प्रमाणित हुआ है कि उनका बच्चा प्रहलाद महाराज सर्वदा ही विष्णु का ही नाम लेते रहा, कोई कुछ सुनने वाला नहीं थे और ना कोई शिक्षा ग्रहण किए हैं,
क्योंकि उनका अंदर सब कुछ शिक्षा ऑलरेडी उनका अंदर है, मौजूद है। इसलिए प्रहलाद महाराज उनको अलग से कुछ पढ़ना, कुछ शिक्षा ग्रहण करने का कोई आवश्यकता नहीं था। और हिरण्यकशिपु उसी टाइम ये तैयार किया है कि उनका पुत्र को दंडित करने के लिए निर्णय कर लिया। तो उनको पुत्र को मरने के लिए बहुत ही कठिन से कठिन उनको कष्ट पहुंचाया। तो हिरण्यकशिपु सैनिक बालक सैनिक की द्वारा उस बालक को मारने के लिए भी प्रयत्न किए हैं। पहाड़ से भी उनको फेंका गया है, कई घातक अस्त्रों से भी उनको प्रहार किया है, उनको कुएं में भी फेंक दिए हैं। बहुत बड़ा समुद्रों में उनको शरीर में कुछ भारी चीज़ें डाल के उनको समुद्र में फेंका गया है। उनको गरम उबालते हुए ऑयल का अंदर भी फेंका गया है, आँख का अंदर फेंका गया है, लेकिन उनको मर नहीं पा रहा है। प्रहलाद महाराज को मर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सर्वदाई भगवान को चिंतन में रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन क्रोधित वर्ष जब उनका प्रहलाद महाराज जब उनका सामने आए हैं हिरण्यकशिपु के सामने, तब क्रोधित वर्ष उनको बताया कि तेरा भगवान क्या है, तेरा भगवान कहाँ है। मतलब बिना भगवान सर्वदा ही सब जगह में है, मेरे को देखभाल कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बताया, एक बातों से पूछा कि तेरा भगवान, ये जो खम्मा है, ये खम्मा का अंदर है तेरा भगवान? ये खम्मा का अंदर है तेरा भगवान? बोला हाँ, ये खम्मा का अंदर भी मेरा भगवान है। बोला अच्छा, तो रुक मैं देखता हूँ। तो इसी प्रकार जब हिरण्यकशिपु उनका जो गदा जो अस्त्र थे, बहुत ही भारी अस्त्रों से, गदा से खम्मा को ऊपर प्रहार किए हैं। और उसी टाइम भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और वो जो टाइम है, ये टाइम जो हिरण्यकशिपु को वरदान मिले था ब्रह्मा द्वारा कि उनको ना रात में मृत्यु होगा, ना दिन में मृत्यु होगा, ना पाताल में, ना आसमान में, ना पानी में, ना जमीन में, ना कोई देवता के द्वारा, ना कोई अस्त्रो, ना कोई शस्त्रो, ना कोई दैवी, ना कोई भौतिक माध्यम से है। तो ये सारे के सारे जो वरदान उन्होंने प्राप्त किए हैं, उसका विपरीत टाइम समय वो समय था। क्योंकि ये सारे के सारे सब कुछ भगवान का द्वारा ही नियंत्रित होता है, भगवान का द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये भगवान ही सब कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि एक भी पत्ता
भगवान का इच्छा बिना, भगवान का इच्छा बिना हिलते नहीं। तो इसी प्रकार जब भगवान प्रकट हुए हैं उसी टाइम संध्या का टाइम था, गधुली लग्न कहते हैं। और भगवान ना मनुष्य थे ना कोई जानवर थे, आधा मनुष्य आधा जानवर, नरों का रूप, नरोहरी है। इसी प्रकार भगवान प्रकट हुआ है। और प्रकट होने के बाद भगवान को क्या किया, नृसिंह भगवान को हिरण्यकशिपु, नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उठाया और अपने तंगा पर बैठा के अपने हाथ का जो नखून है वही अस्त्र बना लिया और उसका छाती पर फाड़ के खून निकाल दिया। और वो जो रूप भगवान का, ये नरहरि जो नृसिंह भगवान का जो रूप, ये रूप कभी कोई देवता ऐसा कि ब्रह्मा जी भी नहीं देखा, ऐसा भगवान का रूप कभी नहीं देखा। और ये रूप सारे के सारे देवताओं देख के चौकित हो गया, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी कोई डरा नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान का ऐसा एक भक्त है कि वो डरते ही नहीं। तो जब प्रहलाद महाराज भगवान का ऐसा रूप देखा तो प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करने के लिए स्तुति कर रहा था। हाँ, उसका पहले लक्ष्मी जी, सारे देवता देवी गौन प्रहलाद महाराज सब कह रहे कि प्रहलाद तुम भगवान के पास जाओ, हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सब डर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान का पास गए, जाके भगवान की स्तुति सुनाया। भगवान को स्तुति करके ओम गौरं वीरं महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखं नृसिंह भस्मं विद्रम मृत्यु नमामहम्। जय नृसिंहदेव भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान की स्तुति करके भगवान को शांत किया है। और भगवान तब उसी टाइम भगवान जब प्रहलाद महाराज का इस स्तुति से प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव शांत होके प्रहलाद महाराज को बताया, हे प्रहलाद तुम बताओ तुमको क्या वर चाहिए, तुमको क्या चाहिए बताओ। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ जो प्रहलाद मांगेंगे वही देगा और कुछ। देखो भक्त होना है तो ऐसे ही होना है। तो प्रहलाद महाराज सिर्फ केवल ऐसा यही वर मांगा है कि हे प्रभु मैं बहुत ही दुर्भागा हूँ कि मेरा पिताजी इस प्रकार असुर प्रकृति ऐसा दानव दैत्य थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आप हमारा पिता को थोड़ा सद्गति जैसे हो जाए, यही मेरा प्रार्थना है। तो भगवान कहा, हे प्रहलाद तुम जानते नहीं कि जो केवल एक बार मेरा शरण करते हैं वो सदाई सर्वदाई मेरा प्रिय होता है, मेरा मन में वास करता है। और जिसका मृत्यु मेरा हाथ में हो गया उसका बात क्या रह गया, वो तो मेरा भगवत धाम प्राप्त कर चुके हैं तुम्हारा पिता। तुम ऐसा मत सोचो। इसी प्रकार प्रहलाद को बता के प्रहलाद को अपना पास लेके अपना गोद में लिया भगवान नृसिंह भगवान। जय नृसिंहदेव भगवान की जय। और इसी प्रकार भगवान नृसिंहदेव की आविर्भूत हुए। और वो दिन आ रहा है 25 मई 2021। तो आज हम भगवान नृसिंहदेव की पौराणिक कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। और अगला दिन हम नृसिंह भगवान की कैसे उनका जयंती किया जाए, कैसे उनका नियम पालन किया जाए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे।
हरे कृष्ण। अच्छा रहिए, तब तक खुशी रहिए, सावधानी से रहिए और अगला वीडियो के लिए वेट करिए। हरे कृष्ण।